has been the well-known child specialist in the city for a long time. Sir, please come. स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें इतने वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए और 2047 में हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 100 साल हो जाएंगे हमारी स्वतंत्रता को बच्चों, और तब तक बच्चों आप बड़े हो जाओगे, आप व्यस्त हो जाओगे। अभी आप बच्चे हो, 80वें साल में देख रहे हो स्वतंत्रता का। मैं भी स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ हूँ। कितने संघर्ष से स्वतंत्रता मिली सुना है, मैंने महसूस नहीं किया कभी व्यक्तिगत तौर पर। सुना ही सुना है स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष हुआ, कितनी बलिदानियां हुई, कितने लोग शहीद हुए। इस माहौल को, इस वातावरण को हम सब ने मिलकर बचाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों, थोड़ा सा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो जब तक 100 साल पूरे होंगे आप बड़े हो जाओगे, और तब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ कोई नई पीढ़ी आ जाएगी। उस पीढ़ी को तब आपने समझाना है, आपने सिखाना है। एक दो बातें मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, सब रखना चाहूंगा। आपको ये सारा पोस्टर दिखाई दे रहा है बच्चों? सबको दिखाई दे रहा है? इसमें एक हेल्दी बच्चा है, एक अनहेल्दी बच्चा है। कौन सा बच्चा हेल्दी है? इधर वाला। सब मानते हैं? एक पेड़ अच्छा है, एक पेड़ अच्छा नहीं है। कौन सा पेड़ अच्छा है? इधर वाला। वेरी गुड, शाबाश। एक जमीन अच्छी है, ग्रीन है, एक जमीन अच्छी नहीं है, इधर वाली जमीन अच्छी है। तो इसको क्या हो गया भाई? इस जमीन को क्या हो गया? इस पेड़ को क्या हो गया? इस बच्चे को क्या हो गया? ये आपने बोला, वेरी गुड। इस बच्चे के पेट में ये सामान जा रहा है, और इस पेड़ की जड़ में ये सामान जा रहा है। तो नतीजा क्या हो रहा है? हमें ये सबको सुनाई दे रहा है, सब पोस्टर देख रहे हैं, पीछे पीछे दे रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? ये हालत हो रही है, जमीन की भी, पेड़ की भी, और बच्चे की भी। ठीक है, ये मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं? इस बच्चे के पेट में क्या क्या जा रहा है? पैक्ड जूस। मैं नाम किसी कंपनी का नहीं ले रहा हूं, पैक्ड जूस सब समझते हैं, जो इतनी इतनी बोतलें आती हैं। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, पापे, रस, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, सब जानते हैं। चिप्स, कुरकुरे, क्रैक्स, टकाटक, मुझे सबके नाम भी नहीं आते बच्चों, मैं थोड़ा सा कम समझदार हूं। आप सबको नाम पता है। और क्या जा रहा है? फास्ट फूड। सब जानते हैं ना फास्ट फूड क्या है? जब पेट में ये जा रहा है तो कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, और फिर हम इस देश को कैसे चलाएंगे? जब हमारी कंडीशन, जब हम ही बीमार हैं तो हम देश को कैसे चलाएंगे? जब हम ही हेल्दी नहीं है, हम ही स्वस्थ नहीं है, तो हमारा देश कैसे स्वस्थ होगा? इसी तरह अगर पेट की जड़ में हम पॉल्यूटेड वाटर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, फैक्ट्री वेस्ट जा रहे हैं, तो पेड़ भी सूख गया और जमीन भी सूख गई। इसी तरह इस सामान को खाकर हम सूख रहे हैं बच्चों। यहाँ बहुत से माता पिता, अध्यापक हैं, टीचर हैं, वे भी कई माता पिता और इन बच्चों के अभिभावक भी हैं। जहाँ बच्चों को ये समझना है, वहीं यह जिम्मेदारी हमारी भी है, हम लोगों की। हम इनके माली हैं, तो हमें इन सब चीजों को मिलजुल के ख्याल रखना है। रखेंगे तो फिर बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड। दूसरा पोस्टर लो भाई, दूसरा पोस्टर, और दूसरे 3 पोस्टर। तो आपने बहुत जल्दी 21 साल बाद बड़े हो जाना है, बहुत जल्दी। टाइम पीछे पता नहीं चलेगा। जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या करना है? बड़े होकर देश चलाएंगे। हम बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलमिल कर देश चलाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलकर देश चलाएंगे।
हंसकर खाएंगे, खेलेंगे गाएंगे, सेहत बनाएंगे, बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलकर देश चलाएंगे। हम दाल सब्जी फल खाएंगे, सेहत बनाएंगे, बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलकर देश चलाएंगे। हम खूब मेहनत से पढ़कर ज्ञान कमाएंगे। हम खूब मेहनत से पढ़कर ज्ञान कमाएंगे। और आप लोगों की बहुत अच्छी किस्मत है, आपको ये विद्यालय मिले पढ़ने के लिए, जहाँ शिक्षा भी मिलती है और संस्कार भी मिलते हैं। इस विद्यालय में केवल किताबी शिक्षा नहीं मिलती, यहाँ संस्कार भी मिलते हैं, ज्ञान भी मिलता है, जीवन कैसे बिताना है वो भी मिलता है इस विद्यालय में। तो आगे बढ़ते हैं, बड़े होकर देश चलाएंगे, हम मिलकर देश चलाएंगे। हम माता पिता की बात मान अच्छे बच्चे बन जाएंगे, बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलकर देश चलाएंगे। हम नशा भगाएंगे, बोलो हम नशा भगाएंगे। हाथ उठाइए, बोलो हम नशा भगाएंगे। हम पेड़ लगाएंगे, बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलकर देश चलाएंगे। बड़े होकर देश चलाएंगे, मिलकर देश चलाएंगे। अब मैं एक थोड़ा सा नशा भगाएंगे पे बात करूँ आप बच्चों के साथ। नशा भगाएंगे, अभी मैं सरस्वती स्कूल में था दिल्ली रोड पर कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर ये पोएम इतने बच्चे थे यूकेजी अपर केजी के, उनके बीच मैंने पढ़ी। ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे 25-30 बच्चे, तो मैंने उनके बीच ये पोएम पढ़ी सर। पढ़ने के बाद जब मैं इस लाइन पर आया, हम नशा भगाएंगे, तो मेरे मन में एक सवाल आ गया, इन बच्चों को नशे का क्या पता होगा, नशा किसे कहते हैं। मैंने सवाल कर दिया बच्चों से, बच्चों बताओ नशा किसे कहते हैं। एक बच्ची ने हाथ उठा दिया, सर मैं बताऊंगी। एक बच्ची ने, वो 25-30 बच्चियों में से, मैंने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया। मेरे लिए जीवन का नया अनुभव था। उस बच्ची का जवाब, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत बड़ा माना जाता हूँ, पता नहीं क्यों माना जाता हूँ। उस बच्ची ने मुझे जो सिखाया वो मैं इसने मेरी आंखें खोल दी। बच्ची मेरे पास आ गई, मैंने कहा बताओ बेटा नशा किसे कहते हैं। तो वो बच्ची कहने लगी, अंकल नशा आलस्य को कहते हैं। उसने आलस्य को, लेजीनेस को नशा मुझे समझाया। मुझे नहीं मालूम था इस जीवन में अब तक कि आलस्य भी नशा है। मैं तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब कोई नशा मान के घूम रहा था कि ये नशा है। तो उस बच्ची ने मुझे जो ज्ञान दिया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सरस्वती स्कूल इंग्लिश मीडियम की जो दिल्ली रोड पर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस बच्ची के साथ। और मैं बच्चियों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अगर आपके घर में पापा कोई नशा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, आप जानते हो उसको छुड़ाने का तरीका मैं खास तौर से बच्चियों से समझा रहा हूँ, कहर बात कर रहा हूँ। बस पापा के गोद में बैठ जाओ, गले में पापा प्लीज इसे छोड़ दो, और देख लेना अगले दिन से वो छूट जाए। पापा प्लीज इसे छोड़ दो। और मैं यकीन से कह रहा हूं, भरोसा है मुझे, बच्ची के कहने पे पापा जितना लाड अपनी बच्ची को करते हैं उतना किसी से नहीं करते। बच्ची के कहने पर वो छूट जाएगा। वो प्यार से एक बार पापा के गोद में बैठ के आंखें डाल के, गले में बाहर डाल के प्यार से कह दो पापा प्लीज इसे छोड़ दो। आजमा के देख लेना किसी के घर में अगर ऐसी बात है तो। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मौका देने के लिए सभी प्रबंध समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आभारी हूँ और मैं शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। आज दूसरी बार मैं इस विद्यालय में आया हूँ। 10-12 साल पहले भी एक बार, शायद 10 साल हो गए आया होगा, तब तो वो सब बच्चे जा चुके हैं, नए बच्चे हैं। मेरे पास 14-15 पेड़ हैं गाड़ी में रखे हैं, छोटे छोटे पेड़। अगर किसी अध्यापक के पास या किसी बच्चे के पास जमीन में पेड़ लगाने की जगह हो, जमीन के पेड़ हैं, जिस तरह आप बड़े हो उस तरह वो भी बड़े हो जाएंगे। 21 साल बाद आपको नजर आएंगे वो बड़े हुए।
फल के पेड़ हैं, कटहल और जामुन के। अगर कोई ले जाना चाहे, कोई उनको संभाल सके, तो इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का इससे अच्छा और क्या तरीका होगा। कृपया वो पेड़ आप मुझसे ले लें, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अध्यापक, टीचर या बच्चे बिना झिझक के जिसके पास जगह हो अपनी जमीन में लगा सके, उसको पा सके, यह मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू मैम।